नमस्कार। आज हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल बुनियाद में उतरने वाले हैं, यानी एक लीगल ऑफर। आखिर ये होता क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है? चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हम दिन भर में कितने ही वादे करते हैं, सुनते हैं, पर क्या हर वादा कानून की नज़र में एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कानूनी तौर पर एक ऑफर होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक शब्द समझ लेते हैं। जो व्यक्ति ऑफर देता है उसे कहते हैं ऑफरर, यानी प्रस्तावक, और जिसे ऑफर दिया जाता है वो कहलाता है ऑफरी या प्रस्तावी। सिंपल है ना? अब देखिए, हर बात एक वैलिड लीगल ऑफर नहीं बन जाती। कानून की नज़र में किसी ऑफर को सही ठहराने के लिए उसे कुछ कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि ये ज़रूरी शर्तें आखिर हैं क्या। एक वैलिड ऑफर में आप कह सकते हैं तीन खास बातें होनी चाहिए। पहली, ये एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए, कोई डिमांड नहीं। दूसरी, इसकी शर्तें एकदम साफ साफ होनी चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं। और तीसरी, ये उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जिसके लिए ये ऑफर है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, एक ऑफर में आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, किसी को हुक्म नहीं देते। मतलब इसमें एक तरह का निवेदन होना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। इस फर्क को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कोई ये नहीं कह सकता तुम्हें मेरी घड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। ये तो एक ऑर्डर हो गया। एक सही ऑफर कैसा होगा? मैं अपनी घड़ी तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं। देखिए, कहने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। भाई, अगर ऑफर की शर्तें ही गोलमोल होंगी तो उस पर कोई एग्रीमेंट कैसे बनेगा? अगर बातें साफ नहीं हैं तो ऑफर अमान्य हो जाता है। हर चीज एकदम तय होनी चाहिए। ये उदाहरण तो बड़ा मजेदार है। सोचिए, कोई कहे कि वो कुछ कीमत पर 10 किलो आलू बेचेगा। अब ये कुछ कीमत क्या है? 10 रुपए किलो या 100 रुपए किलो? क्योंकि यहां कीमत तय नहीं है, इससे कानून की नजर में वैलिड ऑफर माना ही नहीं जा सकता। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प नियम, कम्युनिकेशन। मतलब ऑफर उस व्यक्ति तक पहुंचना भी तो चाहिए जिसके लिए वो बना है। ये बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी ने कोई इनाम रखा हो, लेकिन जो इंसान वो काम कर रहा है उसे उस इनाम के बारे में खबर ही नहीं है, तो क्या होगा? इसी सवाल ने एक बहुत ही मशहूर कानूनी केस को जन्म दिया था। ये कहानी है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त केस की। हुआ ये कि एक सेठ का भतीजा कहीं खो गया। उन्होंने अपने नौकर लालमन को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। अब जैसे ही नौकर गया, सेठ ने ऐलान कर दिया कि जो भी भतीजे को ढूंढकर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। नौकर ने लड़के को ढूंढ तो लिया, पर उसे इस इनाम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने कहा कि नौकर को इनाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑफर को स्वीकार करने के लिए पहले उसका पता तो होना चाहिए ना। जब ऑफरी को ऑफर की जानकारी ही नहीं है तो वो उसे स्वीकार कैसे कर सकता है? लेकिन क्या कोई ऑफर ऐसा भी हो सकता है जो किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और इसे कहते हैं जनरल ऑफर। यहां एक और बहुत ही क्लासिक केस आता है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एक कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला। उसमें कहा गया था कि जो भी उनकी स्मोक बॉल को बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेगा और उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया तो कंपनी उसे 100 पाउंड का इनाम देगी। तो मिसेस कार्लिल नाम की एक महिला ने उस विज्ञापन को देखा और स्मोक बॉल का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें फिर भी फ्लू हो गया। जब उन्होंने कंपनी से इनाम के पैसे मांगे तो कंपनी ने साफ मना कर दिया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या कंपनी कानूनी तौर पर पैसे देने के लिए बाध्य थी? और कोर्ट का फैसला आया, जी हां, कंपनी बिल्कुल बाध्य थी। ये एक जनरल ऑफर था जो पूरी दुनिया के लिए था। मिसेस कार्लिल ने कंपनी की बताई शर्तों को पूरा किया और ऐसा करके उन्होंने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। यहां ऑफर को स्वीकार करने का तरीका बोलकर नहीं बल्कि उस काम को करके था। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ऑफर क्या होता है, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या चीज ऑफर नहीं होती। क्योंकि कुछ चीजें ऑफर जैसी लगती जरूर हैं पर होती नहीं हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच। जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, वो ऑफर नहीं है, वो एक इनविटेशन है कि आइए और हमें ऑफर दीजिए। जब कोई ग्राहक कहता है मैं पास्ता ऑर्डर करना चाहता हूं, असल में वो ऑफर दे रहा होता है। अब ये रेस्टोरेंट पर है कि वो उस ऑफर को स्वीकार करे या ना करे। एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है काउंटर ऑफर का। सीधी भाषा में कहें तो ये मोल भाव करने जैसा है।
जब कोई किसी ऑफर के जवाब में अपनी नई शर्तें रख देता है तो वो एक काउंटर ऑफर दे रहा होता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है असली ऑफर वहीं खत्म हो जाता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है मैं ये पेंटिंग $500 में बेचूंगा। ये क्या है? ये एक ऑफर है। अब सामने से जवाब आता है, मैं इसके लिए $400 दूंगा। ये हुआ काउंटर ऑफर। इसने ओरिजिनल ऑफर की शर्तों को बदल दिया। और इसका कानूनी नतीजा क्या हुआ? $500 वाला ओरिजिनल ऑफर अब खत्म हो चुका है, वो रद्द हो गया। अब खरीदार पलटकर ये नहीं कह सकता, अच्छा ठीक है मैं 500 में ही ले लेता हूं, क्योंकि काउंटर ऑफर ने पहले वाले ऑफर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो हमने एक ऑफर की बनावट को तो समझ लिया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। एक बार जब कोई ऑफर दे दिया जाता है तो आगे क्या होता है? उसे स्वीकार किया जाता है या उसे वापस ले लिया जाता है? एक पक्के समझौते तक पहुंचने का ये सफर तो अभी शुरू हुआ है।